हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेथार्जिन टैबलेट के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और लोग यही कमेंट्स करते हैं कि मैडम हम अनवांटेड किट ले रहे हैं, मिफीजेस्ट किट ले रहे हैं, तो हम मेथार्जिन टैबलेट कब लें। क्योंकि जब हमने पिछली बार इस किट का यूज़ किया था तो उसके बाद में हमने मेथार्जिन टैबलेट ली थी। तो अभी हम कब लें, कितनी मात्रा में लेना है, यानी कि कितनी टैबलेट्स हमें पर डे लेना है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेथार्जिन टैबलेट हम देते क्यों है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम रहेगा कि मेथार्जिन टैबलेट हम काय के लिए यूज करते हैं, तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल आएगा ही नहीं कि अनवांटेड किट या मिफीजस किट को लेने के बाद में हमें मेथार्जिन कब लेना चाहिए। ओके, तो हम जानते हैं मेथार्जिन टैबलेट हम कौन कौन से कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी डिजीज में इसको हम यूज करते हैं, पर हम जिसके लिए बात कर रहे हैं वो स्पेशली एबॉर्शन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जब भी आप कोई भी एबॉर्शन पिल्स खाते हैं, जैसे अनवांटेड, मिफीजेस्ट, क्लियर किट, खुशी एमटीपी किट, गेस्ट्रोप्रो, प्रेगाउट, बहुत सारी एबॉर्शन पिल्स मार्केट में अवेलेबल है। पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाने पर पेशेंट कई तरीके से इन पिल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनको हर एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग तरह से पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं कि किसी को 24 घंटे में लेना है, किसी को 12 घंटे में लेना है, किसी को 48 घंटे में लेना, किसी को 48 घंटे के बाद लेना। रूट भी सबका अलग अलग होता है, कोई ओरली देते हैं, कोई वेजाइनली इंसर्ट करवाते हैं, कोई सबलिंगुअली देते हैं। ओके, तो ये तो हो गई एबॉर्शन पिल्स की बात, राइट। अब मेथार्जिन का काम क्या होता है। मेथार्जिन का काम ये होता है कि मान लो आपने कोई भी अनवांटेड किट या मेफीजस किट खाई, उस किट को खाने के बाद में आपको ब्लीडिंग हो गई, राइट। अब ब्लीडिंग होकर के आपको बंद भी हो गई और उसके बाद आपको फिर से ब्लीडिंग हो रही, या कोई भी एबॉर्शन पिल्स लेने के बाद में आपको ब्लीडिंग हुई ही नहीं या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, राइट। तो डॉक्टर ऐसी कंडीशन में आपको मेथार्जिन टैबलेट लेने को सलाह दे सकते हैं। यानी कि अगर यूट्रस के अंदर भ्रूण का कोई भी टिश्यू, पार्टिकल या ब्लड का क्लॉट अगर अंदर रह गया है, तो उसको साफ करने के लिए स्पेशली मेथार्जिन टैबलेट रिकमेंड की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, जब भी लेना है डॉक्टर से सलाह के बाद ही लेना है। और इसके डोज की बात अगर हम बात करें तो इसको एक टैबलेट सुबह, एक शाम को भी दे सकते हैं, खाने के बाद में ही लेने को रहती है। सुबह देखो, शाम 3 टाइम भी दे सकते हैं। अब ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल बचा, किट लेने के बाद में आपको ब्लीडिंग हुई नहीं हुई, हो गई पर थोड़ी थोड़ी हुई है, मतलब अच्छे से पीरियड खुल के नहीं आया, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि डॉक्टर आपको 10 टैबलेट दे सुबह शाम खाने के बाद में, राइट। अब इसके बाद में आपने अनवांटेड किट या मिफीजेस्ट किट तो खा ली, पर आपको ब्लीडिंग एक बूंद भी नहीं हुई, मतलब पीरियड से स्टार्ट ही नहीं हुए, तो डॉक्टर कई बार ही आपको 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेने को भी बोल सकते हैं। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मली हम हर एक पेशेंट को डोज दे सकते हैं तो वो सुबह शाम का होता है, खाने के बाद में। ओके, अब मेथार्जिन काम कैसे करती है। यूट्रस के अंदर कोई भी रिटेंशन प्रोडक्ट हो, यानी कि जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल बचा हुआ है, जैसे कि भ्रूण का अंश, प्लेसेंटा का अंश या ब्लड के थक्के, ब्लड क्लोट्स, कुछ भी अंदर बचा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। यानी कि बच्चादानी में प्रेशर लाता है, बच्चादानी सिकुड़ती है। ये यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल्स होती है, तो ये स्मूथ मसल्स को सिकुड़ता है। जैसे कि कोई भी चीज अंदर है और यूट्रस की मसल सिकुड़ेगी तो वो चीज ऑटोमेटिक बाहर आने को रहती है, यानी कि बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। कोई भी मटेरियल अंदर चिपका हुआ है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, तो ये उसको भी निकालता है। तो जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। दूसरी बात, हम मेथार्जिन टैबलेट और कब रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने अनवांटेड किट, मिफीजेस्ट, क्लियर किट खा लिया, उसके बाद में आपके पीरियड्स भी आ गए, 7-8 दिन तक अच्छे से ब्लीडिंग हो गई।
ब्लीडिंग बंद भी हो गई, फिर आपने कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में आया कि आरपीओसी नोट करके आपको दे दिया कि 15 mm, 20 mm, 18 mm, 25 mm, यानी कि 25 mm तक का मटेरियल अगर आपको बच गया, राइट, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे चिपका हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मेथार्जिन टैबलेट डॉक्टर लेने के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मटेरियल है, इसके लिए डीएनसी नहीं करवा के आप मेडिसिन से ट्राई करो, और 5 दिन के लिए आपको मेडिसिन दे सकते हैं। 5 दिन सुबह शाम खाने के बाद में तो जो भी मटेरियल है वो निकल जाता है। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि मेथार्जिन और मिसोप्रोस्टल दोनों देने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है, तो इस केस में अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है तो आपको डीएनसी करवानी पड़ती है। आपने पहला अल्ट्रासाउंड करवा लिया एमटीपी किट खाने के बाद में। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं एमटीपी किट खाने के बाद में तो हम बोलते हैं 14 दिन में आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर आप पहले करवा लेते हैं तो उसमें पक्का रिटेंशन प्रोडक्ट आता ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल होने में 25 से 30 दिन, कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है। तो यूट्रस का साइज बड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसमें आपको शो होता है कि ब्लड के क्लोट्स अंदर है और अंदर रिटेंशन प्रोडक्ट बचा हुआ है। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाए एमटीपी किट खाने के 14 दिन में ही करवाए, 14 दिन के बाद भी करवा सकते हो और 10 दिन के बाद भी, पर 10 दिन से पहले आपको नहीं करवाना है। अब अगर अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत मटेरियल बच रहा है आपका, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इन मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो हमसे भी आप अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अब हम जानते हैं कि मेथार्जिन टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेने के बाद में अगर आपको ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले या कोई लक्षण आ रहे तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि जी घबराना, उल्टी जैसा मन होना, ब्लड प्रेशर लो या फिर ब्लड प्रेशर हाई होना। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद में जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, दस्त लगना और सिर घूमने जैसा या सिर भारी भारी होना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं और ये लक्षण बढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर इन साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए भी अलग से आपको मेडिसिन देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि मेथार्जिन टैबलेट को हम कब लेने को सलाह देते हैं और कभी भी अनवांटेड किट या मिफेजेस्ट किट को लेने के बाद में आपको मेथार्जिन टैबलेट लेना जरूरी नहीं होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवालों के जवाब दे पाई हूँ। धन्यवाद।